नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। विटामिन के बारे में पढ़ाने के लिए हम बनाए हैं, विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे। बायोलॉजी का पहला टॉपिक हम विटामिन ही लेकर चल रहे हैं कि मतलब विटामिन आपको बताना है। ठीक है, पहले विटामिन का इतिहास देखते हैं कि इतिहास में क्या क्या विटामिन के बारे में है। जैसे हम कहेंगे विटामिन की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले अगर किया था तो 1881 में कौन साइंटिस्ट था, तो लुनीन नामक एक साइंटिस्ट था जो कि सबसे पहले खोजा था विटामिन के बारे में। उसके बाद उसका नामकरण किया था सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में फंक ने दिया था कि विटामिन शब्द या नामकरण कहा जाए तो विटामिन का। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा एग्जाम में यही फंक ही पूछता कि फंक विटामिन की खोज किया है, ऐसा मानता है, इसलिए फंक ही ज्यादा आंसर होता है। उसके बाद अगर हम कहें विटामिन से एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है क्या, विटामिन है। इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा सम्मिलित होती है, इसलिए हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ है विटामिन। और विटामिन का कार्य क्या होता है? विटामिन का कार्य होता है हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। या हम कह सकते हैं कि यह एक तरीके से क्या है, रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है। विटामिन, अगर हमारे शरीर में बहुत से विटामिन नहीं मिल रहे हैं तो विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में, तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो इससे भी हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, कमी होने की वजह से अपूर्णता रोग नाम देते हैं। अपूर्णता रोग बोलते हैं कि विटामिन की कमी हो जाने के बाद हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, तो अपूर्णता रोग होता है। डायरेक्ट यही पूछता है कि विटामिन की कमी होने पर कौन सी बीमारियां होती हैं, तो अपूर्णता रोग होता है। अब हम कहेंगे विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? दो श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट श्रेणी में हम कहेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, जो इसमें आता है क्या, बीसी। मतलब बीसी जो होता है, दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में इसमें क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए डी ई के जो होते हैं, चार जो होते हैं विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनको संक्षेप में केडा भी कहते हैं। केडा क्योंकि KEDA ऐसे बोलते हैं, केडा। ई जो होते हैं, चार विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में विटामिन जो घुलने वाले होते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन जो कहेंगे तो आते हैं क्या, बीसी। क्या? बीसी। दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलने वाले विटामिन हैं। और अगर बात कहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन का कम संचय होता है, क्योंकि क्या होता है, विटामिन जीवों में अभी तक लगभग 20 प्रकार के पाए गए हैं। और जो हम लोग भोजन से विटामिन से ग्रहण करते हैं वह मूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, उत्सर्जित भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे विटामिन हमको प्रतिदिन भोजन से मिल जाता है। और हम कहेंगे विटामिन को दो श्रेणियों में बांट दिए, तो दो श्रेणियों में बांटे हैं। तो इनको पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए के बारे में आज पढ़ते हैं। क्या है विटामिन ए? विटामिन ए, ठीक है, इसको बोलते हैं विटामिन ए। या विटामिन को संक्षेप में भी कहते हैं बीट के नाम से भी जानते हैं कि विटामिन को संक्षेप में बोलते हैं बीट। तो विटामिन ए है। तो विटामिन ए की खोज सर्वप्रथम किसने की है? अगर बात करेंगे कि खोज किसने की है विटामिन ए की, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है मैकुलन एवं मार्गुराइट डेविस। ये साइंटिस्ट ऐसे हैं दो जो विटामिन ए की खोज किए हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में मैकुलन पूछता है, विटामिन ए की खोज कौन किया है, तो मैकुलन।
अगर हम बात करेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी होती है, जो कि आंखों की बीमारी है। तो आंखों में रेटिनॉल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, विटामिन ए का नाम रख दिए रेटिनॉल। और विटामिन ए का अणुसूत्र बोलेंगे, अणुसूत्र बोलेंगे तो अणुसूत्र क्या है, तो C20H29OH होता है। ये क्या है, विटामिन ए के अणुसूत्र होते हैं। उसके बाद अगर हम कहेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट में कहेंगे विटामिन की क्या होता है, विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला पॉइंट में कहेंगे इधर, अगला पॉइंट में कहेंगे विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का संचय सबसे ज्यादा अगर कहें तो यकृत में या हम कहेंगे लीवर में बोलते हैं, लीवर में बोलते हैं कि लीवर में सबसे ज्यादा भविष्य के लिए विटामिन ए संचित होता है, तो यकृत या लीवर में होता है। उसके बाद विटामिन ए का अगला पॉइंट बोलेंगे तो विटामिन ए को हम बोलते हैं प्रतिरक्षी विटामिन, या इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, या बोलते हैं इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं विटामिन ए को। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे एंटी इन्फेक्शन विटामिन से बोलते हैं। और ऊपर देखते हैं इधर, यहां पर देखते हैं विटामिन आगे, तो क्या बोलते हैं, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए का संचय यकृत और लीवर में होता है भविष्य के लिए सबसे ज्यादा। और विटामिन ए का दूसरा नाम जो होता है, परीक्षा में पूछता है ज्यादा, प्रतिरक्षी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए को। या संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बीमारियां कोई भी होती हैं तो विटामिन ए हमारे शरीर में है भरपूर मात्रा में, तो कोई भी बीमारियां आएगा तो क्या होगा, इसको रोकेगा कि आपको जल्दी बीमार न करे। तो सबसे ज्यादा ये एक्टिव होता है, इसीलिए संक्रमण रोधी विटामिन या प्रतिरक्षी विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको बोलते हैं। उसके बाद हम कहेंगे विटामिन ए के बारे में, यहां पर लिख रहे हैं विटामिन ए के बारे में कहेंगे तो रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो हम कहेंगे विटामिन ए की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहेंगे रोग, तो पहला है रतौंधी। कौन सा रोग, रतौंधी। रतौंधी को बोलते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ब्लाइंडनेस बोलते हैं क्या, रतौंधी। जैसे अंधेरा होने के बाद क्या होता है, इसमें दिखाई उखाई नहीं देता है, जैसे हमको क्या कहते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है, जो हो जाता है हमको बीमारियां रतौंधी होती। दूसरी विटामिन रोग कहेंगे तो जीरोथेल्मिया बोलते हैं, थैलेमिया बोलते हैं। जीरोथेल्मिया जो होता है, यह आंखों में क्या होता है, कार्निया की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह बीमारियां बुजुर्गों में होता है, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तब यह बुजुर्गों में होने वाले विटामिन है। उसके बाद अगर हम तीसरा कहेंगे रोग, तो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डायरिया होने का। डायरिया होने का क्या होता है, खतरा होता है। छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उनके शरीर में क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो पाता है, जो हम कहेंगे डायरिया होने की संभावना होती है। उसके बाद हम कहेंगे स्रोत, विटामिन ए के स्रोत की क्या क्या हमको लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए या क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम कहेंगे विटामिन ए में कहेंगे दूध, मक्खन, मछली के तेल, उसके बाद अंडे की जर्दी और यकृत, मछली, ये सब क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। उसके बाद हम कहेंगे पपीता और पका हुआ आम, ये क्या है, प्रमुख स्रोत है। जैसे पपीता कहेंगे, पपीता, उसके बाद पका आम, या हम कह सकते हैं कि पीले जो फल होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन
ए संचित होता है। अगर हम कहेंगे, नोट करके लिखेंगे कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में मिलता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, जो हम कहेंगे यह एक आनुवंशिक है, जो धान की एक प्रजाति है, जो चावल की एक प्रजाति है, क्या है, गोल्डन राइस, जो विटामिन ए क्या है इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, बस इतना ही विटामिन ए के बारे में है और विटामिन की हिस्ट्री है। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, तो अगले क्लास में जो है कि विटामिन बी को अगले पढ़ाएंगे। धन्यवाद।